अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सेल्फ डॉक्टर गुलाम दस्तगीर, रेजिडेंट सर्जन एंड टीचिंग हॉस्पिटल। आज मैं आपको बताऊंगा बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं और इसका इलाज क्या है। घरेलू टोटके हैं, उनसे आप बच्चों का इलाज कर सकते हैं और जिससे बच्चे मिट्टी खाना भी छोड़ देंगे और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी हो सकती है। बेसिकली 1 साल से लेकर 3 साल की उम्र के दरमियान जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मिट्टी खाते हैं। ये 20 से 30% बच्चे होते हैं जो मिट्टी खाने की जिनको आदत होती है। इनकी चंद एक वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे मिट्टी खाते हैं। उसमें से पहली वजह यह है कि बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी वजह से बच्चे मिट्टी खा सकते हैं। या बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं और या ब्रेस्ट मिल्क है, उसके अलावा बच्चों को वीनिंग स्टार्ट नहीं करवाएगी। वीनिंग वो होती है कि बच्चों को 6 माह की उम्र के बाद जो है वो कुछ हल्का फुल्का साथ खिलाना शुरू कर दिया जाता है। साबूदाना हो गया, दलिया हो गया, दही हो गया, सेरेलैक हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गए, ये आपने बच्चों को खिलाने होते हैं। अगर ये बच्चों की प्रॉपर वीनिंग स्टार्ट नहीं होती 6 माह के बाद तो बच्चों में क्रेविंग होती है और उनको भूख लगती है। उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही होती है और बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बच्चा सिर्फ दूध पी रहा है या फीडर पे है और वो बाकी कुछ नहीं खा पी रहा, तो उसमें क्रेविंग ज़्यादा होती है और वो फिर मिट्टी खाता है। उसको फिर मिट्टी की क्रेविंग होती है और वो जा के मिट्टी खाता है। जहाँ से उसको मिले जगह साफ़ हो तो वो कहीं ना कहीं से उंगलियां लगा के वो चाटने वाली उसकी जो आदत है वो ख़त्म नहीं होती। या वो बच्चे जिनको सिंगल पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट है वो आउट ऑफ सिटी होता है, घर में नहीं है, अब्रॉड है, सिंगल मदर पे है, या मदर जो है वो जॉब होल्डर है तो घर में किसी के पास है। कोई एक बंदा जिसको बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता, यानी कि बच्चा सिंगल फील करता है, तो वो फिर अपना टाइम पास करने के लिए फिर ये मिट्टी खाना शुरू कर देता है। इसके अलावा या वो बच्चा जो सिर्फ कुछ माएँ कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है वो सिर्फ आलू खाता है या सिर्फ चावल खाता है और उसके अलावा कुछ नहीं खाता, या सिर्फ फीडर पीता और इसके अलावा कुछ नहीं खाता, तो ऐसे बच्चों में भी टेंडेंसी है कि वो मिट्टी ज़्यादा खाएंगे क्योंकि उनमें भी क्रेविंग होती है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है और उनको जो रिक्वायरमेंट होती है वो दूसरी डाइट से नहीं मिलती, तो बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। अब इसके नुकसानात क्या होते हैं? मिट्टी ज़्यादा खाने से मिट्टी में लेड हो सकती है, बच्चों को लेड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसमें उसकी मेंटल रिटार्डेशन यानी मेंटल ग्रोथ उसकी वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस, जो हार्मोनल ग्रोथ होती है उसकी वो इफ़ेक्ट हो सकती है, या फिर कार्डियोवास्कुलर इशू बन सकता है। या फिर ऐसे बच्चों में जब वो बहुत ज़्यादा रोते हैं तो उनका सांस फूलने लग जाता है, बच्चों में एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है? सिंपल इलाज है। एक तो बच्चों की जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, यानी कि आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, तो उनकी वो पूरी की जाए। उनको आयरन और जिंक के सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, या बच्चों की डाइट अच्छी की जा सके। डाइट में अब हमारे पास ये है कि हम अर्ली टाइम पे उसकी वीनिंग स्टार्ट कर दें। जब वीनिंग में हम उसकी वैरायटी ऑफ द जो है चॉइस वो होनी चाहिए कि ताकि बच्चे के जो टेस्ट बड्स हैं वो डेवलप हो सकें। बच्चा नमकीन भी खाए, मीठा भी खाए, ठंडा भी खाए, गर्म भी खाए, तो उसके सारे टेस्ट बड डेवलप होने चाहिए ताकि उसको जो चीज़ दी जाए वो खाना शुरू करे। वरना बच्चे सिलेक्टिव हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं बस मुझे तो यही खाना है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाता। या कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बस सिर्फ आलू खाता है या सिर्फ चावल खाता है या सिर्फ फ्राइज़ खाता है और इसके अलावा कुछ नहीं खाता। उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि हमने प्रॉपर उसकी वीनिंग में डिफरेंट वैरायटी ऑफ द जो हमारी डाइट है वो हम नहीं देते। प्रॉपर मील जो है उसमें से एलिमेंट्स प्रॉपर देने चाहिए। उसको योगर्ट देना चाहिए, फ्रूट्स देने चाहिए, वेजिटेबल्स, राइस, रोटी, ये सारी चीज़ें हल्की हल्की मुनासिब मकदार में उसको देनी चाहिए। दलिया, सेरेलैक, तो ये योगर्ट, दही, केला और अनार का जूस, ये भी न्यूट्रिएंट को कमी को बहुत ज़्यादा पूरा करता है। इससे भी बच्चों की जो न्यूट्रिएंट की कमी पूरी होगी और उनकी मिट्टी खाने की जो क्रेविंग है वो भी ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा जो आम की गुठली होती है इसको खुश कर लिया जाए। खुश करने के बाद इसका पाउडर बना लिया जाए, इसको ग्राइंड कर लिया जाए और वो बच्चों को एक एक चुटकी जो है वो आप डेली दे सकते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है कि जो आम की गुठली खुश करके जब इसका पाउडर बनाया जाता है तो ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, यानी कि जो जहरीले मादे हमारे जिस्म में होते हैं या जो मिट्टी खाने की वजह से बच्चे के जिस्म के अंदर जहरीले मादे हैं उनको ख़त्म करता है, उनके ख़िलाफ़ लड़ाई करता है और बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। दूसरा, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रखे हुए हैं जो बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा करते हैं। बच्चे का जो वेट डेवलपमेंट है उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। बच्चे का जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क था
उसमें बड़ा अच्छा इनका असरअंदाज होता है। दूसरा हार्मोनल ग्रोथ ये करता है, और इसके अलावा ये बोन ग्रोथ में काम देता है। टीथ की जो ग्रोथ है, स्ट्रेंथनिंग है, उसमें इफेक्ट करता है। और उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है आम की गुठली का पाउडर का, वो बच्चों में जो डैंड्रफ है और स्किन डिजीज़ है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। अक्सर बच्चे जो मिट्टी खाने वाले होते हैं उनके जिल्द पे सफ़ेद पैचेस वगैरह बन जाते हैं, उनके सर में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, तो उसमें भी इसका बहुत असरअंदाज होता है और बच्चे की बोन को भी मजबूत करता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अजवाइन ले लें, अजवाइन का पाउडर बना लें, उसको भी एक चुटकी, बच्चे का अगर 1 साल से उम्र ज़्यादा है उसकी, तो 1 चुटकी आप उसको डेली दे सकते हैं। दही में डाल के दे दें, उसको मैश करके किसी बनाना का उसको मैश कर लें, उसके अंदर लगा के दे दें। बच्चों को साबूदाना आप इस्तेमाल करें, उसका बहुत फ़ायदा, वो भी आपके बच्चे के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। उससे भी बच्चे की करेमी ख़त्म होगी, उससे भी बच्चा मिट्टी छोड़ देगा। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप कलवंजी ले सकते हैं, उसको पाउडर बना लें, उसका पाउडर वो भी 1 चुटकी आप डेली योगर्ट में डाल लें या किसी भी चीज़ में, या वैसे उसको बच्चे को खिला दें, वो उसका भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा। इसके अलावा बच्चे को जो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि सिंगल पेरेंट है, बच्चा अकेला है, टाइम कम है, बच्चे को मिलता है पेरेंट्स की तरफ से, तो ऐसे बच्चे जब लोनली फील करते हैं तब वो उनको इस तरह की जो मिट्टी खाने की आदत वगैरह पड़ती है, उसमें बच्चे को बाहर लेके जाएं, बच्चे के साथ अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, बच्चे को इंटरटेन करें, बच्चे को आउटिंग करवाएं दूसरे बच्चों के साथ। जब वो खेलेगा तो उसकी एक तो मेंटल हेल्थ ग्रो करेगी, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, और इससे बच्चे के अंदर जो है डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है वो जब फ़िज़िकल एक्टिविटी करेगा उसको क्रेविंग होगी, जो चीज़ भी आप खाने को देंगे उसको भूख लगेगी और वो खाएगा। जब वो खाएगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये वो थोड़े से मेजर्स हैं जो आप घरेलू लेवल पे कर सकते हैं और अपने बच्चों को मिट्टी खाने से बचा सकते हैं। अपने बच्चों को हेल्दी बनाएं ताकि इनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। थैंक यू सो मच। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।